एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13 साइंस का है जो चैप्टर मोशन एंड टाइम की एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो देखो आज के इस वीडियो में ना एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कवर करेंगे विद ग्राफ्स देखो है मेरे पास। तो पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास वन वर्ड आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब हम भाग रहे होते हैं उस दौरान जो हमारी हाथों की जो मूवमेंट होती है उसको हम किस मोशन के अंदर कंसीडर करते हैं, तो वो हमारा मोशन होता है ऑस्किलेटरी मोशन। क्योंकि जब हम भाग रहे होते हैं उस समय जो हमारे हाथ की मूवमेंट होती है वो किस तरह से होती है, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो वो क्या होगा हमारा ऑस्किलेटरी मोशन। और दूसरा क्या है, जब एक घोड़ा जब बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे काट को लेकर सीधा सीधा भाग रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि वो सीधे पाथ पर जा रहा है। नेक्स्ट है एक चाइल्ड जब मैरी गो राउंड के अंदर खेल रहा है। अब देखो मैरी गो राउंड कैसा होता है, राउंड राउंड, वहां पर क्या होता है सर्कुलर पाथ होता है, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है जब एक बच्चा सीसा पे खेल रहा है। अब सीसा इस तरह से होता है, कुछ कभी इधर जाएगा कभी इधर, है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑस्किलेटरी मोशन। नेक्स्ट है एक ट्रेन जो है जब सीधी सीधी एक स्ट्रेट ब्रिज पर जाएगी तो वो ऑब्वियसली वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा, क्योंकि वो क्या है स्ट्रेट ब्रिज है और बिल्कुल ही स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो देखो क्या कह रहा है कि जो टाइम की बेसिक यूनिट है वो होती है सेकंड, तो बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट। और ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। ये तो बिल्कुल गलत है। कांस्टेंट क्या है, फिक्स, यानी कि अब अगर आपकी कार है, सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर अब आपकी कार 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे के अंदर कवर कर रही है, तो क्या वो हर टाइम बस 30 किलोमीटर ही करेगी? क्या आप उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं करोगे? हो सकती है ना उसकी स्पीड कम ज़्यादा, तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ स्पीड उसकी कम ज़्यादा हो सकती है, बट जो ये स्टेटमेंट दी है ये नॉट करेक्ट है, तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नॉट करेक्ट। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि जो हर एक ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास कि दो सिटीज़ का जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करता है किलोमीटर के बीच में, किलोमीटर से, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भाई इतने किलोमीटर रह गया है, अब यहाँ से जो है यूपी इतने किलोमीटर है। ठीक है जी, तो किलोमीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो कांस्टेंट होता है, बट इन्होंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉट कांस्टेंट, तो ये क्या आ जाएगा इसका नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास जो ट्रेन की स्पीड है हम उसे मीटर प्रति आर की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। हम जो स्पीड है ट्रेन की उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किलोमीटर प्रति आर। ठीक है जी, किलोमीटर पर आवर से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका भी आंसर आ जाएगा नॉट करेक्ट, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या है कहा है कि जो एक पेंडुलम है ना वो 32 सेकंड लगती है, यानी कि टाइम कितना है हमारे पास 32 सेकंड। ठीक है, और वो क्या कर रही है 32 सेकंड के अंदर 20 ऑसिलेशन, यानी कि जो है अपने 20 ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट कर रही है, इधर उधर घूम रही है। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करे उसने 32 सेकंड के अंदर, तो हम इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने दिमाग पे चिपका लो, लर्न कर लो, रट लो। क्या है फॉर्मूला, टोटल टाइम टेकन, यानी कि जितना टाइम लिया है उसने वो ऊपर आएगा और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो वो नीचे आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32/20। अब इसकी कटिंग करते हैं, इसकी कटिंग करो, देखो 10 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16, उसके बाद ये 8 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, फिर जब आप देखो इसे डिवाइड करके दिखाती हूँ मैं आपको 1.6 ही आएगा। हमारे पास क्या है 8, हमें इसे 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5 है ना। अब देखो 30 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अब यहाँ पर हम 0 उतारेंगे तो 30 आ जाएगा और फिर आ जाएगा ये 1.6। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास दो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो 240 किलोमीटर है और जो ट्रेन है वो 4 घंटे लगा रही है 240 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो बेसिक सी बात है, हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 240 किलोमीटर, और जो है इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स। तो अब हमें बेसिकली स्पीड निकालनी है। तो बेटा स्पीड की जो, एक सेकेंड में सीरीज कर देती हूँ। तो देखो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा है कि जितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उन्होंने 240 और 4 घंटे में किया, तो सिंपल सा हमारे पास क्या आ जाएगा कटिंग करके 60 किलोमीटर पर आर। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस को अपने टाइम से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो, मार्क कर लो, ये आपके डेफिनेटली पेपर के अंदर आ सकता है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि एक ऑडोमीटर है कार का, ठीक है, वो रीडिंग क्या शो कर रहा है, इतनी रीडिंग जो है वो बेसिकली शो कर रहा है किस टाइम पर,
830 पर, यानी कि 830 पर जो ओडोमीटर है कार का वो इतनी रीडिंग शो कर रहा है, बट 850 पर वो कितनी कर रहा है, इतनी शो कर रहा है। तो बेसिकली अब देखो 830 पर हमारे पास कितनी है 57321.0 और वो 850 पे कितनी होगी है 57336.0। ठीक है, तो देखो चेंज हुई है ना वो 830 से 850 पर वो क्या हुई है, वो इंक्रीज हुई है। तो बेसिकली इन्होंने हमसे पूछा है कि कितनी ज़्यादा वो इंक्रीज हुई है। तो हम देखो इंक्रीज हम किस तरह से निकालेंगे, माइनस कर देंगे जो 850 पे रीडिंग है प्रेजेंटली, उसमें से हम क्या कर देंगे 830 वाली रीडिंग को हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो दोबारा से बता रही हूँ 830 पे रीडिंग थी इतनी, 850 पर वो हो गई है इतनी। तो हमें बताना कि वो कितनी चेंज हुई है, कितनी ज़्यादा वो इंक्रीज हुई है। तो हम कैसे निकालेंगे, जो 850 पे रीडिंग है हमारी उसमें से हम 830 वाली रीडिंग को क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो माइनस करके देखो ये आएगा हमारे पास 15.0 किलोमीटर। ठीक है, आंसर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, उसके बाद हमें स्पीड भी निकालनी है कार की। ठीक है जी, किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से। तो देखो स्पीड हम किस तरह से निकालेंगे, उससे पहले एक और चीज़ देख लो आप, हमने ये क्या करा है, ये हमने निकाला कि रीडिंग कितनी ज़्यादा है। अब हमें ये भी बताना है कि इस रीडिंग के दौरान ये टाइम पीरियड कितना था। तो बेसिकली देखो 830 से 850 पे जाने के लिए कितने मिनट्स इंक्रीज हुए हैं, 20 मिनट। ठीक है, और 1 घंटे में कितने, और जो है बेसिकली एक दिन में 1 सेकेंड, हाँ जी। अब देखो तो मैंने आपको बता दिया कि 850 से 830 पे चेंज हुई, हमने उसमें से कर दिया माइनस। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसका हमने क्या निकालना है, टाइम भी निकालना है बेसिकली। तो देखो टाइम कितना आएगा उसी के हिसाब से, क्योंकि हम क्या निकालेंगे फिर स्पीड निकालेंगे। तो देखो बेसिकली टाइम कितना लगा हमें, देखो टाइम कितना लगा हमें 20 मिनट लगे। 20 मिनट किस तरह से लगे, 830 से 850 पे जाने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं, और जब हम उसे 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1/3। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। अब डिस्टेंस कितना कवर किया उन्होंने, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर कैसे आया हमारे पास, तो देखो ये रहा ना हमारे पास 15 किलोमीटर, हमने माइनस करके निकाला था कि कितने किलोमीटर तक वो चला। ठीक है, तो ऑडोमीटर क्या है हमारा, जो ऑडोमीटर होता है वो किसकी रीडिंग शो करता है, डिस्टेंस की, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो बेसिकली देखो इतनी रीडिंग थी, फिर वो इतनी हो गई, उसमें से हमारे माइनस करके क्या है हमारे पास 15 किलोमीटर आया। इसका मतलब क्या है, 15 किलोमीटर जो है उसने ज़्यादा चला। वो कितने टाइम में चला, 20 मिनट्स के अंदर वो चला। हमने टाइम भी निकाल लिया कि वो 20 मिनट्स में चला, क्योंकि 8:30 से 8:50 पे अगर हम जाएंगे तो 20 मिनट ज़्यादा है, और इससे माइनस करके हमारे पास 15 किलोमीटर आ गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमने स्पीड का लगा देना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हो जाएगा हमारा 15/20। ठीक है जी, 3/4, फिर उसको अपने कर देना है डिवाइड। आप 3/4 तक करके भी इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखो अगर आपको ये तो निकाली हमने अपनी जो स्पीड है किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से, अब हमें किलोमीटर पर आर के हिसाब से निकालनी है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो देखो ये तो मिनट में थी, बट अब हमें इसे क्या करना था, कन्वर्ट करना था आर के अंदर भी। तो हमने आर के अंदर कन्वर्ट करी थी, जब मैंने आपको करके दिखाया था। ठीक है जी, तो अब जो हमने आर के अंदर कन्वर्ट करी है, तो 15 1/3 आर है हमारे पास, जो है हमारा 3 ऊपर चला जाएगा, और हम 15 को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, 15 को करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, और हमारे पास 45 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, फटाफट से कर लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, कि जो सलमा है उसे 15 मिनट लगते हैं अपने घर से स्कूल में जाने तक। बाइसिकल पे वो जाती है, उसे 15 मिनट लगते हैं। अगर जो बाइसिकल है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 2 मीटर का वो डिस्टेंस कवर कर रही है 1 सेकेंड के अंदर, तो हमने जो है उसका डिस्टेंस बताना है बेसिकली उसके हाउस का और उसके स्कूल का। तो अभी तक हमने क्या देखा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, स्पीड को टाइम से कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है जी, तो देखो स्पीड को हम क्या कर देंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखो अभी हमारे पास क्या था, स्पीड कितनी थी, 2 मिनट प्रति सेकंड। ठीक है जी, बट जो हमारे पास टाइम है वो मिनट्स के अंदर है, तो उसे हम सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर बेसिकली। और जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, आ जाएगा 900 आ गया हमारे पास। टाइम स्पीड थी हमारे पास 2, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800, और फिर जब हम उसे दोबारा से जो है किलोमीटर के अंदर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1.8। ठीक है जी, अब हमें ग्राफ बनाना था कि कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, यानी कि कांस्टेंट क्या होता है, बिल्कुल अच्छी
एक जैसी स्पीड में चेंज ही नहीं हो रही है। तो हमने क्या करना होता है, ये होती है बच्चों हमारी एक्स एक्सिस और ऊपर की जो होती है ये होती है हमारी वाई एक्सिस। तो हमें यहाँ से इस तरह से क्या कर देना है, बीच में आपको सीधी लाइन जो ड्रॉ कर देनी है, यानी कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट जा रही है। उसके बाद दूसरा क्या है, इन्होंने कहा है कि कार जो है वो एक साइड रोड पे पार्कड है। तो हमने क्या करना है, इस तरह से बनाना है, साइड रोड पे पार्कड है ना, तो इस तरह से कर देना आपने, ठीक है। इस तरह से आपने वो क्या करना है कि वो साइड में इस तरह से जो है लगी हुई है, तो इस तरह से आपने उसको मार्क कर देना है, ठीक है जी।